वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार माना है कि कोविड-19 की उनकी वैक्सीन कोविशील्ड से एक रेयर साइड इफेक्ट जैसे टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। टीटीएस सिंड्रोम क्या होता है, एस्ट्राजेनेका के खिलाफ अब क्या एक्शंस लिए जाएंगे और क्या आपको घबराने की जरूरत है, इन सब पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। हेलो, आप देख रहे हैं स्विच और मैं हूं सिमरन आपके साथ। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल जायंट एस्ट्राजेनेका ने पहली बार ब्रिटेन की कोर्ट में ये माना है कि कोविड-19 की उनकी वैक्सीन कोविशील्ड से एक रेयर साइड इफेक्ट जिसे टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कहा जाता है वो हो सकता है। तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि टीटीएस क्या है। टीटीएस, जिसका फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, एक रेयर कंडीशन है जब बॉडी में ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के बनने लगते हैं, जिस वजह से बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। प्लेटलेट स्मॉल सेल्स होते हैं जो बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं। आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो जब भी आपको चोट लगती है तो उसके कुछ देर बाद ही आप ऑब्जर्व किए होंगे कि आपको खून निकलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स तब काम पे लग जाते हैं और ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, जिस वजह से ब्लड लॉस होना बंद हो जाता है। लेकिन बॉडी में ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग होना भी सही नहीं है और प्लेटलेट्स का कम हो जाना एक डेंजर मार्क है। टीटीएस की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकते हैं। टीटीएस को सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल सीडीसी, जो अमेरिका की नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है, इन्होंने टीटीएस को 2 टियर में डिवाइड किया है। टीटीएस के टियर 1 में बॉडी की रेयर जगहों पर खून के तख्ते बनने लगते हैं, जैसे ब्रेन, गट, लंग्स या पाँव में। टियर 1 में प्लेटलेट काउंट्स काफी कम हो जाती हैं और टियर 1 को ज्यादा रिस्की माना गया है। टियर 1 को डिटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स एंटी-PF4 एलिसा टेस्ट करवाते हैं। टियर 2 के केस में बॉडी के कॉमन जगहों पर ब्लड क्लॉटिंग होती है, जैसे लेग्स, और इसमें भी पॉजिटिव एंटी-PF4 एलिसा टेस्ट से ही पता चलता है और डायग्नोसिस शुरू होती है। टीटीएस के सिम्टम्स में सिवियर हेडेक, पेट में दर्द होना, पाँव में सूजन, सांस लेने में दिक्कत जैसी प्रॉब्लम्स शामिल हैं। कोविशील्ड वैक्सीन, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया था पैंडेमिक के टाइम, और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे प्रोड्यूस किया था और पूरे देश में भी इसका टीकाकरण हुआ था। 51 विक्टिम्स ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ यूके की अदालत में लॉसूट फाइल किया है और कहा है कि वैक्सीन की वजह से उन्हें सिवियर बीमारी हुई है और कुछ केसेस में तो डेथ भी हुई है। विक्टिम्स एस्ट्राजेनेका से 100 बिलियन पाउंड्स की डिमांड कर रहे हैं फॉर द डैमेजेस कॉस्ट। जेमी स्कॉट इस केस के सबसे पहले कंप्लेनेंट है। इन्होंने कोर्ट में कहा कि अप्रैल 2021 में जब इन्होंने वैक्सीन ली, उसके ठीक बाद उन्हें परमानेंट ब्रेन इंजरी हो गई, जिस वजह से इनका काम करना बंद हो गया और इन्हें कई बार हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मई 2023 में सबसे पहले डिनाई कर दिया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस जैसी कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में टीटीएस जैसी बीमारी हो सकती है। उन्होंने अपने डिफेंस में ये तक कहा है कि टीटीएस बीमारी वैक्सीन लेने के पहले भी हो सकती है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से ही आपको ये साइड इफेक्ट हो। आपको बता दें, 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये हाईलाइट किया था कि टीटीएस की बीमारी कई इंडिविजुअल्स में सामने आई है और उसका मेन रीजन है कोविड-19 वैक्सीन, जिसे एस्ट्राजेनेका के साथ साथ जॉनसन एंड जॉनसन ने भी बनाया है। अब दूसरा बड़ा सवाल आता है कि क्या आपको घबराने की जरूरत है। भारत में कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे में एस्ट्राजेनेका के कोर्ट में दिए स्टेटमेंट्स के बाद लोगों को घबराहट हो रही है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर्स का कहना है कि किसी भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये आपको वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद ही पता चल जाता है। ऐसे में अगर आपको वैक्सीन के डोज के बाद किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं आए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्राजेनेका कंपनी के इस कबूलनामे के बाद अब देखना होगा कि यूके गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है और क्या भारत भी कोविशील्ड के खिलाफ मुकदमा करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एस्ट्राजेनेका के केस से रिलेटेड इन पूरी अपडेट्स के लिए आप स्विच को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।